दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रेलवे स्टेशन के पीले बोर्ड पर समुद्र तल से ऊंचाई क्यों लिखी होती है, जबकि यात्रियों के लिए इसका कोई इस्तेमाल नहीं है? या क्या आपको पता है कि ठंडे पानी के मुकाबले गर्म पानी बहुत तेजी से बर्फ में बदल जाता है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं, पर उनके पीछे का सच नहीं जानते। आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे ही होश उड़ा देने वाले फैक्ट्स बताएंगे जो आपकी सोच बदल देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि नंबर 1 का फैक्ट आपको हैरान कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, बिस्कुट में छोटे छोटे छेद क्यों होते हैं? शुरुआत करते हैं चाय के साथ खाए जाने वाले बिस्कुट से। आपने गौर किया होगा कि पार्ले जी हो या कोई और ब्रांड, बिस्कुट में छोटे छोटे छेद बने होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ एक डिजाइन है, लेकिन इसके पीछे शुद्ध साइंस है। इन छेदों को डॉकर्स कहा जाता है। जब बिस्कुट को भट्टी में पकाया जाता है तो इन छेदों की वजह से गर्म हवा और भाप आसानी से बाहर निकल जाती है। अगर ये छेद न हो तो बिस्कुट बीच से फूल जाएगा या टूट जाएगा और क्रिस्पी कुरकुरा नहीं बनेगा। तो अगली बार जब आप बिस्कुट खाएं तो याद रखिएगा कि वो छेद आपको क्रंच देने के लिए बनाए गए हैं। नंबर 9, रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर समुद्र तल से ऊंचाई क्यों लिखी होती है? ट्रेन से सफर करते समय आपने स्टेशन के नाम वाले पीले बोर्ड पर नीचे छोटे अक्षरों में लिखा देखा होगा, समुद्र तल से ऊंचाई या मीन सी लेवल। अब सोचने वाली बात यह है कि यात्रियों को इससे क्या लेना देना। दरअसल यह जानकारी यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि ट्रेन के ड्राइवर, लोको पायलट और गार्ड के लिए होती है। इससे ड्राइवर को यह अंदाजा मिलता है कि आगे चढ़ाई है या ढलान। मान लीजिए ट्रेन 100 मीटर की ऊंचाई से 200 मीटर की ऊंचाई की तरफ बढ़ रही है, तो ड्राइवर को इंजन की ताकत बढ़ानी होगी। वहीं ढलान पर ब्रेक का सही इस्तेमाल करना होगा। यह छोटा सा नंबर ट्रेन को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। नंबर 8, हवाई जहाज की खिड़कियां हमेशा गोल क्यों होती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज की खिड़कियां हमेशा गोल या घुमावदार कोनों वाली ही क्यों होती हैं, चौकोर क्यों नहीं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा और दर्दनाक इतिहास है। 1950 के दशक में जब शुरुआती कमर्शियल प्लेन उड़े तो उनकी खिड़कियां चौकोर थीं, लेकिन इसकी वजह से कई बड़े क्रैश हुए। असल में चौकोर खिड़कियों के चारों कोने कमजोर बिंदु, वीक पॉइंट्स बन जाते हैं, जहां हवा का भारी दबाव जमा हो जाता है। हवा के इस प्रेशर से खिड़कियों के कोने चटक जाते थे और प्लेन हवा में ही टूट जाता था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने खिड़कियों को गोल किया, जिससे हवा का दबाव पूरी खिड़की पर बराबर बंट जाता है और प्लेन सुरक्षित रहता है। नंबर 7, पेन के ढक्कन कपी के ऊपर छोटा सा छेद क्यों होता है? हम सबने बचपन से लेकर आज तक पेन का इस्तेमाल किया है। आपने देखा होगा कि पेन के ढक्कन के ऊपर एक छोटा सा छेद होता है। लोग सोचते हैं कि यह स्याही इंकस को सूखने से बचाने के लिए है, पर ऐसा नहीं है। यह छेद असल में एक जान बचाने वाला डिजाइन है। बहुत से बच्चों और यहाँ तक कि बड़ों को भी लिखते समय पेन का ढक्कन मुंह में डालने की आदत होती है। अगर गलती से कोई इस ढक्कन को निगल जाए तो यह श्वास नली में फंस सकता है। ऐसी स्थिति में ढक्कन के ऊपर बना यह छोटा सा छेद हवा के रास्ते को पूरी तरह बंद नहीं होने देता और डॉक्टर के पास पहुंचने तक इंसान की सांस चलती रहती है। नंबर 6, सड़कों पर बनी सफेद और पीली लाइनों का क्या मतलब है? जब आप हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं तो सड़क के बीच में सफेद या पीली लाइनें दिखती हैं। इनका मतलब जानना बेहद जरूरी है। अगर सड़क पर टूटी हुई सफेद लाइनें, ब्रोकन व्हाइट लाइंस हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी लेन बदल सकते हैं और ओवरटेक कर सकते हैं। लेकिन अगर सड़क पर बिल्कुल सीधी सफेद या पीली लाइन है तो इसका मतलब है कि आपको अपनी ही लेन में चलना है, आप ओवरटेक नहीं कर सकते। और अगर सड़क पर 2 सीधी पीली लाइनें एक साथ बनी हो तो समझ लीजिए कि वहां लेन बदलना या ओवरटेक करना सख्त मना है और ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है। नंबर 5, ठंडे पानी के मुकाबले गर्म पानी जल्दी बर्फ क्यों बनता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मल ठंडे पानी और उबलते हुए गर्म पानी में से कौन सा पानी फ्रीजर में रखने पर जल्दी बर्फ बनेगा, तो आपका जवाब यकीनन ठंडा पानी होगा। लेकिन विज्ञान इसे गलत साबित करता है। गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में बहुत तेजी से बर्फ में बदलता है। विज्ञान की इस अनोखी घटना को एम्पेम्बा इफेक्ट कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म पानी में वाष्पीकरण तेजी से होता है, जिससे पानी की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है और उसमें मौजूद गैसें बाहर निकल जाती हैं, जिससे वह जल्दी जम जाता है। आप इसे अपने घर के फ्रिज में आजमा कर देख सकते हैं। नंबर 4, नोट के किनारे बनी तिरछी लाइनें, ब्लीड मार्क्स क्यों होती हैं? भारतीय करेंसी यानी नोटों को अगर आप ध्यान से देखें, खासकर 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए और 2000 रुपए के नोटों को, तो उनके दोनों किनारों पर छोटी छोटी तिरछी लाइनें उभरी हुई दिखाई देती हैं। इन्हें ब्लीड मार्क्स कहा जाता है। क्या यह कोई सुरक्षा धागा है या डिजाइन? नहीं, ये लाइनें विशेष रूप से हमारे दृष्टिबाधित ब्लाइंड भाई बहनों के लिए बनाई गई हैं। वे इन उभरी हुई लाइनों पर अपनी उंगलियां फेरकर छूकर पहचान सकते हैं कि नोट कितने रुपए का है। जैसे 100 रुपए के नोट पर 4 लाइनें होती हैं और 500 रुपए के नोट पर 5 लाइनें होती हैं। यह तकनीक हर किसी को आत्मनिर्भर बनाती है। नंबर 3, ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर बड़ा सा एक्स क्यों लिखा होता है? भारत में जब भी कोई ट्रेन स्टेशन से गुजरती है तो उसके आखिरी डिब्बे के पीछे एक बड़ा सा पीले या सफेद रंग का एक्स का निशान बना होता है। यह कोई फैशन या सजावट नहीं है, बल्कि रेलवे का एक बहुत बड़ा सुरक्षा संकेत है। इस एक्स के निशान को देखकर स्टेशन मास्टर और रेलवे कर्मचारी यह पक्का करते हैं कि पूरी ट्रेन सुरक्षित रूप से गुजर चुकी है और कोई भी डिब्बा पीछे नहीं छूटा है।
अगर किसी ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर यह एक्स का निशान न दिखे तो इसका मतलब होता है कि ट्रेन के कुछ डिब्बे रास्ते में ही अलग हो गए हैं और रेलवे तुरंत आपातकालीन इमरजेंसी अलर्ट जारी कर देता है। नंबर 2, कोल्ड ड्रिंक की बोतल के नीचे 5 उभरे हुए पॉइंट्स, बम्प्स, क्यों होते हैं? आपने देखा होगा कि पानी की बोतल का निचला हिस्सा बिल्कुल समतल फ्लैट होता है, लेकिन पेप्सी, कोका कोला, आसी या किसी भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल के नीचे 5 उभरे हुए पॉइंट्स या बम्प्स बने होते हैं। इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला यह कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिससे बोतल के अंदर बहुत भारी दबाव यानी प्रेशर बनता है। ये 5 पॉइंट्स उस प्रेशर को झेलने के लिए बोतल के बेस को मजबूती देते हैं। दूसरा कारण यह है कि जब ये बोतलें ठंडी की जाती हैं, तो लिक्विड के तापमान में बदलाव के कारण बोतल का साइज थोड़ा बदल सकता है। ये बम्प्स बोतल को सिकुड़ने या फैलने पर भी सीधा खड़े रहने में मदद करते हैं। नंबर 1, सेब के बीजों में छुपा हुआ खतरा। और अब बात करते हैं हमारे नंबर 1 फैक्ट की। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी रोज एक सेब खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेब के बीज आपकी जान भी ले सकते हैं? जी हाँ, सेब के बीजों में एमिग्डालिन नाम का एक तत्व पाया जाता है। जब ये बीज हमारे पेट के पाचक एंजाइमों के संपर्क में आते हैं, तो ये साइनाइड रिलीज करते हैं, जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक जहरों में से एक है। हालांकि गलती से 1 या 2 बीज चबाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारा शरीर उसे झेल लेता है। लेकिन अगर कोई इंसान एक साथ करीब 150 से 200 सेब के बीजों को अच्छी तरह चबाकर खा ले, तो यह बेहद जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए